टू अनदर वीडियो और आपका स्वागत है। आज जो वीडियो हम लेकर आए उसका टाइटल है जय भवानी राजपूताना पावर पॉडकास्ट विद किंग लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ जी ऑन TRS। तो चलिए देख लेते हैं ये वीडियो, लेकिन इससे पहले इस वीडियो चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब के लाइक शेयर को फॉलो करें इनके चैनल को, उसके अलावा मैं लोग चैनल लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब के लाइक शेयर को फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। प्यारा लग रहा है। एक शायर ने एक बहुत खूबसूरत बात बोली कि ये कहा कि कभी भी किसी भी शहर से मोहब्बत करनी हो ना तो वहाँ किसी एक व्यक्ति से प्यार कर लो, शहर से खुद ब खुद प्यार हो जाएगा। वाह। जब आप यहाँ खड़े रहते हो और इस लेक को देखते हो, उदयपुर को देखते हो, दिमाग में क्या चलता है? पितरों की मेहनत, सारे जिन लोगों ने उदयपुर को बसाया, महाराणा उदय सिंह जी से लेके मेरे पिताश्री तक, तो ये जगहें भी इनकी अहमियत तब रखती है कि इतने सारे लोगों ने, इतनी पीढ़ियों ने खून पसीना इन जगहों के अंदर लगाया। और तो जब हम इन इमारतों को देखते हैं तो इनकी आत्मा का काम वो लोग कर रहे हैं जो यहाँ पर इतनी पीढ़ियों से हमारे साथ में है। ये ना मेरे सोल ने एक स्क्रीनशॉट ले लिया इस मोमेंट का। कैसी मोमेंट है सर, ये कितनी सुंदरता है। वेरा वी आर इन द लैप ऑफ आवर मदर्स ब्लेसिंग्स। हाय गाइस, अब तो मैं मसाई मारा में हूँ, केन्या में मज़े कर रहा हूँ, पर मेरा दिल अब भी उदयपुर में है। उस एक हफ्ते के बारे में मैं सोच रहा हूँ जो लक्ष्यराज जी और उनके फैमिली के साथ बिताया मैंने। इस पॉडकास्ट में हम लक्ष्यराज जी के साथ उनके पैलेस को और करीबी से जानेंगे, राजपूत हिस्ट्री को और करीबी से जानेंगे। ये महाराणा प्रताप के वंशज हैं एंड फॉर मी ही इज़ द मोस्ट एलोक्वेंट स्पीकर, यानी कि इनका बोलने का लहजा बहुत ही ज़्यादा प्यारा है, बहुत ही ज़्यादा रॉयल है। बहुत मज़ा आता है इनके साथ हर कॉन्वर्सेशन करने में। दिस इज़ अ वेरी स्पेशल हिस्ट्री एंड राजपूताना थीम्ड एपिसोड। अब पॉडकास्ट में उदयपुर की सुंदरता एक्सपीरियंस कीजिए। राजपूताना की जय, भारत माता की जय। एकलिंग जी की जय, बायन माता जी की जय और महाराणा प्रताप जी की जय। स्वागत है आपका TRS पे फिर से 6 साल बाद। वाकई आप कैसे हो? जिंदा हूँ। सबसे पहले तो ठीक हूँ और खुश हूँ कि आप यहाँ आए और बहुत अच्छा लगा। पहले सर मैं ये बताना चाहूँगा आपको कि मैं राजपूत हिस्ट्री की बहुत ज़्यादा पढ़ाई कर रहा हूँ एंड डेफिनेटली वो एक कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर रहा है इस वाले एपिसोड के लिए। जी, मेरे ख्याल से देश भी अब राजपूत हिस्ट्री को और गहराई से जानता है। जी, यू आर द मॉडर्न फेस ऑफ राजपूताना। एक ही शब्द दिल दिमाग में आता है, जहन में आता है, वो है जिम्मेदारी। ये सारी चीजें जो है ये ऐसे ही नहीं हो जाती। मतलब एक तो व्यक्ति विशेष इसके अंदर खूब मेहनत करता है, खूब कार्य करता है और कई बार आप इतना काम कर चुके होते हो जो शायद आप खुद नहीं देखते हो। और जब ऐसे पल आते हैं ना और जब ऐसी चर्चाएं होती है ना तो कई बार उसके ऊपर थोड़ा सा विचार विमर्श करने का जो है वो मौका मिलता है हम लोगों को भी। जी, जी। तो वो एक खुशी जरूर है। जी, हम कहाँ हैं सर? हम लोग एक बहुत ही ऐतिहासिक जगह के अंदर हैं इत्तेफाक से। ये फतेह प्रकाश के अंदर स्थित दरबार हॉल है जिसको 125 साल से ज़्यादा हो चुके हैं और उस दौर की सबसे बड़ा सभागार है ये। और उससे ज़्यादा बड़ी बात यह है कि इस जगह के अंदर जो है वो परदादा श्री ने महाराणा भोपाल सिंह जी जो बिल्कुल हमारे सामने हैं वहाँ पर, जी जी जी, उन्होंने जो है वो यहाँ पर ट्रीटी ऑफ एक्सेशन को साइन किया था। उसके दस्तावेज के दस्तखत जो है वो यहाँ हुए थे, जहाँ पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे उस समय के गृह मंत्री, लौह पुरुष, वो सब यहाँ मौजूद थे और यहाँ से आज़ाद भारत के अंदर हम लोगों ने उस समय के अंदर विलीकरण करा था। जी, मैं ये भी कहना चाहूँगा कि इस रूम में अच्छा लग रहा है ना? आपके पितरों का आशीर्वाद बहुत फील होता है। बिल्कुल, और मैं ये बिल्कुल आपने सही फरमाया। मतलब अक्सर इस चीज़ों के बारे में चर्चा करो तो लोग शायद हंसें, नहीं, पर मैं जो है वो इस चीज़ को बड़ा मानता हूँ और मैं इस पूरी जगह के अंदर, इस पूरे स्थान के अंदर जो है वो कहीं ना कहीं इस चीज़ का आभास करता हूँ। बहुत ज़्यादा आशीर्वाद है,
हिस्टोरिकली स्पीकिंग। नो डाउट, बिल्कुल Right? बेशक, बिल्कुल। देखिए, हमारे लिए बड़े सौभाग्य की और सम्मान की बात है, मेरे जैसे व्यक्ति के लिए खास तौर के ऊपर, कि जिसके ये कहने का सौभाग्य हो कि मेरे शरीर के अंदर, मेरी नसों के अंदर वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप का रक्त बहता है। ये मतलब एक जिम्मेदारी भी है और एक खुशी की बात भी है, एक गर्व करने वाली बात भी है, और उन मूल्यों के ऊपर चलने के लिए हर पल कहीं ना कहीं आपको इस चीज़ का एहसास कराने के लिए भी है। जब आप महाराणा प्रताप जी के बारे में बात कर रहे हो, मैं ये कहना चाहूँगा कि वो राजस्थान की शान नहीं, भारत की शान है। आप जब अकेले में रहते हो, कभी कभी महाराणा प्रताप जी के बारे में सोच विचार आते हैं क्या? Do you ever go बिल्कुल, back? बिल्कुल बिल्कुल बेशक। मतलब केवल वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप ही नहीं, मतलब हम पुरखों के बाद, जैसे आपने बताया ना, पितरों की चर्चा जो आपने करी, बिल्कुल सही करी। और कोई केवल एक व्यक्ति विशेष को लेकर नहीं, मतलब अन्य लोगों को लेकर, कई बार ये पितरों को लेकर ये चीजें दिल दिमाग में आती हैं और आप कोशिश ये करते हो और कोई ना कोई संकेत मिलते हैं जी। लाइफ इज अ साइंस ऑफ साइंस। वाह, तो ये देखो, अभी आपसे बात करते करते आया दिमाग में फिर से कहो कि मतलब जिंदगी जो है ये कहीं ना कहीं एक तकनीक है जो आपको संकेतों में आपसे चर्चा करती है। जी जी अब जी। उस संकेत को जानने के लिए, पहचानने के लिए, समझने के लिए आपने अपने दिल, दिमाग, आंखों के दरवाजे खुले रख रखे हैं या बंद, ये हर व्यक्ति को खुद तय करना है। कि हिंदी बहुत सुंदर है बहुत ही ज़्यादा सुंदर हिंदी है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर इंग्लिश भी है। अब अंग्रेजी तो देखो, मैं इस बात को अक्सर कहता हूँ कि अंग्रेजी भाषा ऐसी भाषा है जो एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, जो हमको बोलनी चाहिए, आनी चाहिए, बात करनी चाहिए। जी, जी, पर इस कीमत पे नहीं आनी चाहिए कि जहां हम हमारी मातृभाषा को भूल जाए। देखिए, मैं भाषाओं के खिलाफ नहीं हूँ, भाषा इंसान को और दुनिया को जोड़ने का काम करती है, पर कहीं ना कहीं हम लोगों को इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। और आज मुझे इतनी खुशी है कि आपने ये वाला माध्यम चुना कि हम हमारी मातृभाषा के अंदर बात करेंगे और इस चीज़ की शर्मिंदगी जो लोगों के अंदर आती है उसको हटाने का प्रयास कर रहे हैं। ये अपने आप में भी एक मतलब बहुत अच्छी सोच है, खूबसूरत बात है जो हम लोगों तक पहुंचा रहे हैं। पर आप अंग्रेजी भाषा को देखो, वो ए फॉर एप्पल से शुरू होती है और जेड फॉर जीरो पे जाके खत्म होती है। तो सेव से शुरू होगी और शून्य पर जाकर खत्म होगी। और एक आपकी और मेरी माँ को देखिए, हिंदी को देखिए, अ से अनपढ़ से शुरू होगी और ज्ञ पर ज्ञानी पर जाकर खत्म होगी। वाह, तो ये सफर तय करना है। वाह। मैं बात तो लोगों बहुत को सही आपसे करते हैं। मिलाना चाहूँगा। हर कोई ड्रीम करता है कि वो एक, सॉरी टू से, बट किंग के साथ वक्त बिताए थोड़ा सा। वक्त आता है, वक्त जाता है, वक्त को संभाल कर रखिए, वक्त बेवक्त काम। मैं चाहता हूँ कि ऑडियंस आज हमारे साथ बस चिल आउट करे। गुड थॉट, ग्रेट थॉट। क्योंकि अगर आदमी अपने खुद के साथ में शांति से बैठा और वो चीज़ आज की तारीखों से 21वीं सदी के अंदर उसको मिल रही है, तो इससे ज़्यादा खूबसूरत बात और क्या हो सकती है। जहाँ सिर्फ तनाव है, खींचातानी है, लोग भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, कर रहे हैं, पर अगर, और मैं खुद ये करता हूँ, जब रात को मैं सोता हूँ, बैठता हूँ, तो मैं खुद आपको देखता हूँ, मैं खुद चीज़ों को सुनता हूँ और जिन लोगों को आप बुलाते हो उनके बारे में मैं जानना चाहता हूँ, क्योंकि उन लोगों को अक्सर मैंने अन्य जगहों के ऊपर भी सुनते हुए देखा है, मैं उनसे मिला हूँ, मेरे को सौभाग्य रहा है। पर जब आपके साथ में उन लोगों को देखते हैं तो वो लगता है कि ये व्यक्ति अलग है। तो ये एक ताकत हर व्यक्ति विशेष के अंदर नहीं होती। जय भवानी। बस वो कहना चाहूँगा, ये मैं नहीं कर रहा हूँ सर, माता जी का आशीर्वाद है सर। इसमें कोई शक नहीं। मतलब ये मैं नहीं कर रहा हूँ, हम बस माध्यम है। नहीं, देखिए, ये बड़प्पन है। देखिए, पर मैं ये कहीं ना कहीं ये कहूँगा कि जहाँ हम आलोचना करने के लिए पीछे नहीं रहते हैं कि कोई भी चीज़ ठीक नहीं होती, सबसे पहले हम चिल्लाते चीखते हैं कि, पर ये भी हमको ध्यान रखने की ज़रूरत है कि आलोचना करने वालों के कभी स्मारक नहीं बने, याद उनको किया गया जिन्होंने काम किया है। तो अगर आप कोई काम कर रहे हैं और उसके लिए कभी चीज़, अच्छी चीज़ कहनी पड़े, तो इंसान को छाती ठोक कर वो अच्छी बात को कहना चाहिए। जब हम बुरी बात को कहने में पीछे नहीं रहते तो अच्छी बात को भी कहने में हम लोगों को पीछे नहीं रहना चाहिए। कि देखिए, और आज की तारीख में ये लोगों के ज़िंदगी के अंदर, उनके मन मिजाज के अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा भरने का कार्य करता है, और वो काम आज आप कर रहे हो। तो इसको आपको बड़े विनम्रतापूर्वक, मतलब आपको इसको ग्रहण करना चाहिए, समझना चाहिए, और आपके सफ़र को आपको तय करना चाहिए और उसकी खुशी मनानी चाहिए। थैंक यू सर, थैंक यू। किसी रॉयल के पास ना रॉयल प्रोटोकॉल्स रहते हैं। प्रोटोकॉल यानी कि नियम। आज मैं एक नियम को तोड़ूंगा, अब मैं आपको एक हग करूंगा। थैंक यू सर, दिस इज द ब्लेसिंग ऑफ माई लाइफ। बस ये कहना चाहूँगा।
मुझे उदयपुर से बहुत ज़्यादा प्यार है सर। एक शायर ने एक बहुत खूबसूरत बात बोली, कहा कि कभी भी किसी भी शहर से मोहब्बत करनी हो ना तो वहाँ किसी एक व्यक्ति से प्यार कर लो, शहर से खुद ब खुद प्यार हो जाएगा। वाह। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, यहाँ किसी से मोहब्बत है क्या? किसी से मोहब्बत है। इनफैक्ट उनकी शक्ल मेरे फेवरेट क्रिकेटर से भी मिलती है। मेरे फेवरेट क्रिकेटर और मेरे फेवरेट रॉयल इन्हीं की बात कर रहे हैं। युवराज सिंह। जी, युवराज सिंह से शक्ल मिलती है। ऐसा खूब लोगों ने कहा है। आप मिलो यूवी से? जी जी बिल्कुल, आई हैड द प्लेजर। बड़ी खुशी हुई, बड़ा अच्छा लगा। मतलब मैंने तो अच्छा सही वक्त guess भी किया। बिताया है। जी, जी, जी। और ये कहने में खुशी होती है कि हाँ, हम एक दूसरे को जानते हैं। जी जी जी। ओके, आपको क्या फील होता है एट दिस पॉइंट इन योर लाइफ जब आप यहीं, टेक्निकली दीज आर पैलेस ग्राउंड्स, जी तो जब आप पैलेस ग्राउंड्स में वॉक अराउंड कर रहे हो, आपका बचपन भी यहीं रहा है ना? बिल्कुल। डू यू प्रोसेस इट डिफरेंटली एट दिस स्टेज ऑफ योर लाइफ? क्योंकि सर जब मैं यहाँ आता हूँ, इट्स वेरी हेडी, ऑलमोस्ट आर्किटेक्चर की वजह से, आर्ट की वजह से, कलाकार होने के नाते एक तरह का नशा फील होता है यहाँ। आपको क्या फील होता है? मतलब ये शायद भारत का सबसे सुंदर शहर है। ये देखो, इसके तो 2 4 5 बातें मेरे दिल दिमाग के अंदर आती हैं। सबसे पहली बात तो ये मेरे लिए घर है ये। जी। और कभी भी कोई भी ऐसी चीज़ जो होती है या भाव जो होते हैं वो कभी स्थायी नहीं रहते हैं। वो हमेशा आपके अंदर कुछ ना कुछ नयापन, अलग दृष्टिकोण, अलग सोच, अलग दिशा लाते रहते हैं। लोग जब यहाँ आते हैं, जगहों को देखते हैं, तो उनके लिए एक ये थोड़ा सा अलग एक सोच रहती है। और जहाँ तक बात करें अपन इसके बनावट की, तो स्पेसिफिकली ये पूरे अंदाज में, पूरे तरीके से एक फौजी बनावट के अंदर बनाया गया है। पूरा मिलिट्री आर्किटेक्चर है। तो शुरू से लेके अंत तक जितना भी कार्य हुआ है इसके अंदर, 25 पीढ़ियों ने इसके ऊपर अभी तक काम किया है, जब से उदयपुर बसा है, और आज भी वो निरंतर चल रहा है। तो और सबसे पहली बात तो ये कि इन जगहों को बनाया एक सुरक्षा की दृष्टि से गया था। ये जगहें इसलिए बनी थी कि जहाँ पर पशु, जहाँ पर लोग, महिलाएं, बच्चे जो हैं वो सब लोग सुरक्षित रह सकें। और पिताजी ने उस समय पे एक टर्म भी कॉइन किया था और कहा था कि सिटी विद इन अ सिटी, ये एक शहर के अंदर एक और शहर बसा हुआ है। तो वो लोग कैसे सुरक्षित रहेंगे? और ये हर चीज़, जगह जो है, ज़र्रा ज़र्रा, पत्ती पत्ती, कण कण जो है, वो आपको त्याग, तपस्या, बलिदान के बारे में हमेशा से जो है वो याद दिलाता है। शक्ति भी, एनर्जी। बिल्कुल बिल्कुल। अब वो आप जितनी अपने अंदर आप ग्रहण करोगे, ऊपर से, ज़मीन से, वो आपके ऊपर निर्भर करती है। तो उसका एक स्वाद अलग है, उसका एक आनंद अलग है। वाह वाह। वैसे मुझे ऑकल्ट, सुपर नेचुरल चीज़ें, ये सब बहुत अच्छी लगती है। और हम पैलेस ग्राउंड्स में हैं, ऑफ कोर्स यहाँ सुपर नेचुरल चीज़ें हुई है। नहीं बिल्कुल, अंदरूनी शक्तियाँ प्रेजेंट है। वो देखिए, आप मानो तो भगवान, नहीं मानो तो पत्थर वाली बात। जो कहावत है वो बड़ी स्पष्ट है। बट क्या ऐसा मैं व्यक्तिगत तौर के ऊपर एक इंसान के रूप में मैं क्या उन चीज़ों को मानता हूँ, महसूस करता हूँ, देखता हूँ? तो मैं बिल्कुल करता हूँ। कुछ ऐसे आप शेयर कर पाओगे एन एग्जाम्पल ऑफ दिस थॉट, जहाँ आपको लगता है कि या तो आपके पितरुओं ने, या तो इस जगह ने आपके दिल के साथ? नहीं, मैं सिर्फ उदाहरण दूंगा आपको। मैं ऐसे कोई चीज़ जो है वो मैं, देखिए, मैंने जैसे आपको कहा कि वो मेरे दिल के बड़े करीब है, पर आज आप ये देखिए कि 1500 साल के अंदर, केवल इस जगह की अगर अपन चर्चा ना करें, हम लोग ये भी कहें कि देखिए कि इस जगह ने किसी भी बाहरी आक्रांताओं की गुलामी कभी जीवन में स्वीकार नहीं करी, चाहे वो मुगलों की हो, चाहे वो अंग्रेजों की हो। अब ये क्या कोई बिना शक्ति के मुमकिन है क्या? जब मैंने आपको आशीर्वाद के बारे में बताया, यही मैं कहना चाह रहा था जी, कि द लीनिएज इज ब्लेस्ड, बिल्कुल, विद प्रोटेक्शन इज 100%। राइट। तो अब तो ये चीजें हैं, ये चीजें हमारे को एक ठहराव के साथ में, अपने आप के साथ में बैठकर सोचने की आवश्यकता है। उतार चढ़ाव आए, परेशानियां आई, पर कभी भी जो है वो परास्त नहीं हुए। उसके ऊपर वापस पलटकर और उसी मतलब हौसले और हिम्मत के साथ में कई गुना ज़्यादा ताकतवर तरीके से वापस उधर मजबूती से जो है वो खड़े हुए। तो ये अगर हम मानना चाहें तो ये बिना शक्ति के, बिना ईश्वर की अनुकंपा से, बिना ईश्वर के आशीर्वाद से ये चीज़ें मुमकिन नहीं। आपके लिए ईश्वर है क्या? कोई विजुअल है आपके? एक शक्ति है जिसकी आप साधना करते हो, आराधना करते हो, आप पूजा करते हो, आप मानते हो, तो वो आपके लिए ईश्वर है। ये हमने प्लान नहीं करा था, पर हमारे हाँ, देखिए जय भोलेनाथ। अब आप संकेत, इसको संकेत नहीं कहेंगे, आप मेरे से उदाहरण मांग रहे थे, तो ईश्वर ने खुद नहीं लाके प्रकट करवा दिया ना आपको। अब ये संकेत नहीं है। हाँ जी, हाँ तो जी। और संकेत किसे कहते हैं? जी जी। Could we stand by the water? हाँ, बाय ऑल मीन्स।
नहीं, आई थिंक नियर द वाटर इज ग्रेट. वाटर से आपकी कनेक्शन बहुत गहरी है. बिल्कुल, क्योंकि पानी तो खैर देखिए मतलब उसके बिना जीवन नहीं. पर देखो ना, एक कितनी खूबसूरत बात है. आपने पानी की चर्चा करी, वहाँ से मेरे को ये बात याद आई कि उदयपुर को बार बार ये कहा जाता है कि उदयपुर इज़ द वेनिस ऑफ द ईस्ट, उदयपुर इज़ द वेनिस ऑफ द ईस्ट. अब आप देखिए ना कैसे वक्त बदला है कि वेनिस इज स्टार्टिंग टू बी कॉल्ड एज द उदयपुर ऑफ द वेस्ट. मैं वेनिस जा चुका हूँ. देयर इज नो कंपैरिजन. जी, एक कैमरा वाले को एक चीज कहना चाहूंगा, प्लीज शोकेस द ब्यूटी वी आर जस्ट विटनेसिंग. ओह माय गॉड सर, ये क्या ब्यूटी है. और सबसे खूबसूरत बात यह है कि ये पूरा शहर मैन मेड शहर. जी 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 जी. तो लोग जो चर्चाएं करते हैं, बातचीत करते हैं, तो ये लेक्स जितने भी बने हैं, तालाब जितने भी बने हैं, दीज हैव ऑल बीन मैन मेड लेक्स. यहाँ कैसा लग रहा है? ये अच्छा लग रहा है. देखिए, लोग आपको देखने आए. आपको देखने हाउ डू यू फील? देखिए, प्यार किसको अच्छा नहीं लगता, मेरे को ये बताओ. जी जी जी. अपना तो प्यार, प्रेम और जो भी तरीके हों लोगों के उन चीज़ों को महसूस कराने के, सबका अपना अपना तरीका होता है. क्या हमको उसको पढ़ने की हमारे में सामर्थ्य है? क्या हमारे में समझ है? अगर हम लोगों का प्रेम को समझ पाए, पढ़ पाए, क्योंकि उसकी कोई एक परिभाषित भाषा नहीं है. वो अन्य अन्य तरीकों से बाहर आता है. और हमको उसको समझने के लिए जो है हमारा दिल दिमाग खुला रखने की जो है वो ज़रूरत है. सर, आई फील शोहरत जो चीज़ है, शोहरत ना एक इंसान की लाइफ को थोड़ा सा बदल देती है. अब दूसरे इंसानों को और गहराई से पहचानने लगते हो. अगर पीड़ा का एक फेज रहता है लाइफ में, तो इंसानों को और भी ज़्यादा पहचानने लगते हो. अभी टेक्निकली जो शोहरत है वो आपकी ज़िंदगी में बचपन से रही है जी. तो इंसानों को देखने का नज़रिया कैसे बदला है उस शोहरत की वजह से, उस टाइटल की वजह से? Like how is your perception of human beings evolved? मेरे मायने में ये है कि आदमी कभी भी जो है ना जी, वो अपने सबसे कमज़ोर समय पे उतनी चीज़ें नहीं सीखता है. यस 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 यस. तो मैं ये मानता हूँ, क्योंकि उस समय पे तो आदमी वैसे ही विनम्र हो चुका होता है. उस समय पे आदमी वैसे ही परास्त हो चुका होता है. उस समय पे आदमी वैसे ही ख़त्म हो चुका होता है. तब वो भगवान को भी याद करता है, वो दोस्तों को भी याद करता है, वो सबको याद कर लेता है. जी. पर मैं ये सवाल पूछा, और उस समय के लिए सब लोग सीखने के लिए पहुंचा देते हैं कि अरे भाई कि तुम दुख में हो, मैं साथ हूँ. माता पिता साथ में आ जाते हैं, भाई बहन साथ में आ जाते हैं, चंद कोई दोस्त हैं जो साथ में आ जाते हैं. उस समय पे जो है वो सब आपके आ जाते हैं. पर जब आप कामयाबी के शिखर के ऊपर निकल जाते हैं ना, तब आपको उस चीज़ को पचाने के लिए कोई भी नहीं सिखाता है. और वहाँ अक्सर सबसे ज़्यादा गड़बड़ाहट जो है वो वहाँ होती है. क्योंकि आजकल पीपल जो है, लोग जो हैं, दे आर नॉट डाइंग आउट ऑफ स्टारवेशन, दे आर डाइंग बिकॉज ऑफ इंडिजेशन. सही बात है. इंडिजेशन ऑफ एक्सेस ऑफ लव, एक्सेस ऑफ पावर, एक्सेस ऑफ मनी, एक्सेस ऑफ फ्रीडम. मतलब ये सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा आज की तारीख में लोगों को होने लग गई हैं कि लोग इस खुशी को जो है वो पचा नहीं पा रहे हैं. और वो बेकाबू हो रहे हैं. जी. जब आप यहाँ खड़े रहते हो और इस लेक को देखते हो, उदयपुर को देखते हो, दिमाग में क्या चलता है? पितरों की मेहनत. सारे जिन लोगों ने उदयपुर को बसाया, महाराणा उदय सिंह जी से लेके मेरे पिताश्री तक, जिन लोगों ने चुना कि हम यहाँ आएंगे, इस स्थान पे आएंगे, इस जगह के ऊपर आएंगे, यहाँ से आगे का कारोबार जो है वो यहाँ से चलाएंगे. पानी की व्यवस्था करी जिससे कि आज की तारीख में 5 से 8 लाख लोग पानी जो है वो पी सकते हैं. उस व्यवस्था को आज से 400-500 साल पहले बनाना. दुनिया का सबसे सुंदर शहर, दुनिया का सबसे सुंदर शहर, तो ये बिना मेहनत तो बना नहीं. मुझे जेन्युइनली, एंड प्लीज़ पार्डन मी इफ आई एम क्रॉसिंग अ ह्यूमन लाइन हियर, मुझे आपके पिताजी के बारे में बात करनी है, अरविंद जी के बारे में बात करनी है. उनकी याद आती है? बिल्कुल. स्पेसिफिकली व्हाट? अब जैसे स्थान पे खड़े हैं, ये स्थान अपने आप में इतना अटपटा लगता है उनके बिना, क्योंकि जितना वक्त इस जगह के ऊपर जहाँ आज अपन दोनों मौजूद हैं, जहाँ अपन दोनों आज खड़े हैं, ये उनके बिना बड़ा खालीपन लगता है, अधूरा लगता है. क्योंकि ये जगहों की कल्पना कभी जीवन में उस प्रकार से उनके बिना कभी की नहीं थी. और ख़ास तौर के ऊपर इस समय पे जब वो उनके दोपहर के एक विश्राम का घंटे भर के लिए वो विश्राम करने के लिए जाते थे, तो इस जगहों के ऊपर सन्नाटा रहता था कि वो सो रहे हैं, अभी कोई उन्हें तंग नहीं करे. अभी जब हम घुस रहे हैं अंदर और हम बातचीत कर रहे हैं,
तो जो लोग इस भाव को समझ सकेंगे वो समझ जाएंगे कि इस समय के ऊपर आकर बातचीत करना हम लोगों के लिए कितनी बड़ी बात है। एक अजीब पल भी है, एक याद भी है, एक बदलाव भी है। सारे जो भाव हैं वो सब आकर इधर इस स्थान के ऊपर सम्मिलित हो जाते हैं। हाउ आर यू डूइंग इन लाइफ? नहीं देखिए, हैविंग ए लॉस ऑफ अ पेरेंट, मतलब किसी को भी अपने पिता के खोने का जो एक दुख है, जो खोता है ना, वही समझ सकता है। और अक्सर जब कोई और हमारे पास में, जब हमारे माता पिता जो हैं वो दोनों मौजूद थे, जब अब पिताजी नहीं रहे, पर तब हम जब लोगों को कहते थे कि अरे नहीं नहीं, आई अंडरस्टैंड योर पेन, मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि तब मैंने उनके दर्द को नहीं समझा कि वो दर्द क्या था। वो दर्द अब समझ में आता है क्योंकि आपने उस चीज़ को महसूस नहीं किया था। आपकी नीयत बड़ी अच्छी थी, आप उस नीयत के साथ में उनके साथ खड़े रहना चाहते थे और आप रहे भी, पर वो महसूस जो अब हो रहा है, एक बिना पिता के जो एक खालीपन जो महसूस होता है, वो तब समझना एक नामुमकिन सा एक सोच थी। सर, आईपीएल में आप राजस्थान रॉयल्स के फैन हो? बिल्कुल, क्यों नहीं? क्योंकि ये सवाल क्यों पूछा? क्योंकि बहुत सारे लोग किसी शहर में रहकर या किसी स्टेट में रहकर फिर भी अपने शहर की या स्टेट की टीम को फॉलो नहीं करते। अच्छा। ये होता है हमारे यहाँ। ओके, ये मुझे नहीं मालूम था। बट आप क्रिकेट फैन हो हाँ हाँ बिल्कुल, और आईपीएल भी देखते हो? जब मौका मिलता है। तो जब राजस्थान रॉयल्स खेल रहे होते हैं, आपके दिमाग में क्या चलता है? कि नहीं हम जीते और क्या चले कि हम अगले की बूस्ट पर हैं, जीते और आगे बढ़े। और पहला साल जो था, मतलब मेरे लिए सौभाग्य की बात थी कि जब पहला आईपीएल हुआ तब मैं वहाँ मौजूद था। हाँ, शेन वॉर्न। तो उस टाइम पे मैं, दोनों टाइम पे मैं एक्चुअली, पहले वाले के लिए और दूसरे वाले के लिए, दोनों के लिए मैं मौजूद था। ओके। और बड़ा अच्छा लगा। किसी ने उम्मीद नहीं करी थी कि राजस्थान कभी भी कहीं पे भी पहुंचेगा। डार्क हॉर्स से उस टाइम। हाँ वाकई में, तो घुड़ते पड़ते जो है जब हम लास्ट में पहुंचे, और तब अभी जो आप बात कर रहे हो ना कि लोग शायद नहीं पसंद करते, उस समय पे पूरा देश शायद कहीं ना कहीं राजस्थान के पीछे लग गया था। अंडरडॉग कि हाँ, कि नहीं हम चाहते हैं कि ये जीते और हम लोग जीते, मतलब, और बहुत ही अच्छी बात थी। तो मतलब देखो ना, कई बार काबिलियत, हुनर, मेहनत, ये चीज़ इंसान को कहाँ से, और राइट गाइडेंस, और शेन वॉर्न के जैसा तजुर्बा जो था उसने देखो पहुँचा दिया। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि रविंद्र जडेजा फिर से राजस्थान रॉयल्स के लिए खेल रहे हैं। हाँ, ऐसा लगता है कि उनके घर की टीम के लिए खेल रहे हैं। बिल्कुल। जब जडेजा वो तलवार वाली सेलिब्रेशन करते हैं, आई थिंक ऑल ऑफ राजपूताना सेलिब्रेट्स। हाँ बिल्कुल, व्हाई नॉट। मतलब देखिए, मतलब वो एक खुशी की बात है, एक अपने संस्कृति को साथ में ले जाना। और आज की वो जंगी है, मतलब मैदान के ऊपर जो आप खेल खेल रहे हो, एक जंगी लड़ रहे हो एक तरीके से। और एक 15 साल का योद्धा भी राजस्थान के लिए। वैभव सूर्यवंशी फैन? हाँ बिल्कुल। देखिए, ऑफ कोर्स जो चीज़ हासिल करी है, मतलब फॉर एनी एज, कोई भी उम्र हो, कोई मामूली बात नहीं है यार ऐसे खेलना। आप किसी भी उम्र के बच्चे को ले आओ ना, अपन क्यों उस एज को बड़ा बना रहे हैं? आप उस काम को देखो ना, किसी और उम्र के व्यक्ति ने ऐसा काम कभी किया है क्या? और अगर किया है तो कितनों ने किया है? उसका डंका पीटना चाहिए, उस चीज़ की हमारे को जो है खुशी मनानी चाहिए। वैसे ऑल टाइम फेवरेट क्रिकेटर कौन है आपके? जब मैं खेलता था तो मैं विकेट कीपर था, तो मेरे को विकेट कीपिंग का बहुत शौक रहा। और तो मेरे को नयन मोंगिया जो है वो, ओह वाओ, हाँ मेरे को बहुत अच्छा लगता है। थ्रोबैक मिलेनियल्स नयन मोंगिया। हाँ बिल्कुल। और आज खुशी की बात यह है कि उनसे भी रिश्ते बहुत अच्छे हैं, उनको भी जानते हैं, और फील्डिंग को लेकर और इन चीज़ों को लेकर अजय जाडेजा का कोई मुकाबला नहीं था। तो ये जो 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 क्रिकेटर्स हैं, ये बिल्कुल मतलब छप जाते हैं दिमाग में। और मतलब एज फार एज कीपिंग इज कंसर्न, उन्होंने उस चीज़ को ऐसी चीज़ बनाई कि हाँ, मतलब कि वो भी एक टीम की एक रीढ़ की हड्डी है। पहले इस चीज़ को माना ही नहीं जाता था। जब से एक अच्छा कीपर आने लगा कि उसका क्या प्रभाव पड़ता है, और वो थोड़ी बहुत बैटिंग भी आदमी कर ले तो क्या प्रभाव पड़ता है, तो वो सारी चीज़ें जो है वो उस दौर से बदलना शुरू हुई कहीं ना कहीं। आज वो कीपर को वो सम्मान और दर्जा और वो चीज़ मिली नहीं। तो हाँ, कि जो सबसे कुछ नहीं करने वाला होता है उसको बोले कि तू पीछे खड़ा हो जा। तो वहाँ से लेके ये सफ़र धोनी तक जो तय हुआ है, मतलब कितना खूबसूरत सफ़र है। और क्रिकेटर्स के लिए कितना अच्छा खूबसूरत सफ़र है कि आज की तारीख के अंदर लोग उस पोजीशन को भी अब कुछ मानने लगे कि नहीं, ये काम करेंगे तो हमारे लिए भी जगह बन सकती है। वैसे आपका फेवरेट राजस्थानी फूड क्या है?
ओ देखो, आज भी मैं जब सोचता हूँ ना इस चीज़ के बारे में, तो एक अच्छी दाल बाटी लहसुन की चटनी के साथ में और ऊपर से घी डाला हुआ ना, उसका कोई मुकाबला नहीं है। वाह, अच्छी वाली दाल बाटी। दाल बाटी चार के बुरी भी हो सकती है। मतलब बुरी इन द सेंस कि मतलब सही पकी हुई हो, उसको अच्छे से जो है वो पकाया हुआ हो, और जो जानकार हो, और उसने उसको पूरा दिल से और मन से जो है वो चाव से जो है वो पकाया है। और अच्छी का ये भी अच्छा सवाल है। और एक और जो दिल दिमाग में मेरे मायना आता है, एक जगह है यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, और वो तीसरी पीढ़ी है जो इस व्यवसाय को और खाने को कर रहा है, और उसके सिर्फ दाल बाटी की एक जगह है। अच्छा। हाँ, और वो इतने गांव में है जगह, और बहुत ही खूबसूरत। यहाँ से कुछ 60 से वो दाल बाटी वाली जगह कितनी दूर है यहाँ से? 60 किलोमीटर दूर है यहाँ से। और वो तीसरी पीढ़ी है बच्चा जो इसको अब जमा के रखे हुए। वाह वाह। तो अच्छी का मतलब वो है कि आप वहाँ जाकर जो है उस दाल बाटी को चखो, खाओ, और इतने प्रेम से आकर वो घी डालेंगे, इतने प्रेम से उस बाटी को आपके खुद के हाथों से वो लोग आकर आपके सामने थाली में चूर के जाएंगे, और फिर उसके ऊपर दाल डालेंगे, और फिर आपके पास में होनी चाहिए भूख उसका आनंद लेने के लिए। तो अच्छे के लिए ये सारे जो फैक्टर्स हैं ये कंट्रीब्यूट करते हैं। वैसे मैं ऑडियंस को एक चीज़ कहना चाहूँगा, कल हमने डिनर करा था सर के घर में जी। ओए होए, आई थिंक वैसे ना मुझे गोभी की सब्जी अच्छी नहीं लगती, बट वो मेरी लाइफ की सबसे बेस्ट गोभी की सब्जी थी। मतलब जो कुछ भी खाया, यहाँ बॉयज भी बैठे हैं, कैसी थी? तो लाइक घर का खाना खाते वाओ की सॉस, मतलब घर का खाना मिक्स्ड विद हेवन। घर का खाना मिक्स्ड विद हेवन इज द वो कंपनी का कमाल है। यू आल्सो वन ऑफ द अर्ली कॉफी कॉन्सियर्स ऑफ इंडिया। हाँ, मैं लिटरली मतलब जो है वो 2005-06 में जब मैं वापस आया ऑस्ट्रेलिया से, तो क्योंकि कॉफी शॉप में काम करे हुए थे, तो और यहाँ पे इतना वो वाला कॉफी वाला कल्चर नहीं था जैसे जो उस तरीके से जैसे वहाँ पर है। यहाँ वाली कॉफी का बड़ा एक अलग वो फिटी हुई कॉफी जो है वो मुझे आज भी बहुत पसंद है, अगर आप मेरे से सच पूछो। पर हाँ, उस जगहों के ऊपर जाने के बाद में अल्टीमेटली तो चीज़ उस चीज़ पे आ जाती है कि आपको क्या पसंद है। बट कॉफ़ी का कल्चर बहुत बढ़ रहा है इंडिया में, कॉफ़ी में बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा, बिल्कुल बढ़ रहा है। और अपने यहाँ की कॉफ़ी भी बेटर होती जा रही है। साउथ इंडिया के अंदर अब जो प्रोड्यूस हो रहा है कॉफ़ी का भारत के अंदर, वो अपने आप में बहुत खूबसूरत होने लग गया। तो अपन भी देश दुनिया की कॉफ़ियों को बता रहे हैं कि भाई हम यहाँ पर भी कॉफ़ी बना सकते हैं। एज अ बरिस्ता काम कर रहा है ऑस्ट्रेलिया में, तो जब आप कॉफ़ी परोसते थे लोगों के लिए, लोग जानते थे कि आप उदयपुर के रॉयल्टी हो? देखो, कुछ लोग जानते थे, कुछ लोग नहीं जानते थे, पर वहाँ पर भी एक ये चीज़ भी अच्छी है जो हम लोगों को सीखने के लिए मिलती है कि उनका जो वातावरण है वो कहीं ना कहीं इन चीज़ों से उन लोगों को भी सिखाता है कि सामान्यता कैसे रखनी है। उनको पता भी था, तो वो आपको देखते भी थे एक दृष्टिकोण से। देखो, सब 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, पर अधिकतर लोग जो थे उन्होंने इस चीज़ को जानने के बाद में भी उस चीज़ को बड़े अच्छी तरह से और सहजता से देखा। एक बात बताइए ऑन अ वेरी ब्रो एक्सपीरियंस लेवल, ठीक है? तो अगर मैंने आपसे पूछा कि सर आपके कॉन्शियसनेस के मुताबिक जो आपके अंदर सोल है, उसके लिए आज तक आपके लाइफ का एक सबसे बढ़िया एक्सपीरियंस क्या रहा है, विच हैज एंटर्ड योर लाइफ बिकॉज यू आर अ रॉयल? मैं ये मानूंगा कि मेरा जीवन का एक सबसे अच्छा और खुशी वाला पल वो था जब मैं यहाँ से घर से पैदल एकलिंग जी के मंदिर चल कर गया था। और अब उसके लिए मेरे को ये नहीं मालूम कि ये होना ज़रूरी है कि आप ये काम अन्य तरीके से भी कर सकते हो। मैं अन्य और लोगों को जानता हूँ जो आज से नहीं, पिछले 30, 40, 50 वर्षों से पैदल चलकर जा रहे हैं हर सोमवार। कहाँ है मंदिर? यहाँ से 25-26 किलोमीटर दूर। ओके ओके। तो वो हमारे कुल देवता हैं, मेवाड़ के अधिपति हैं, एकलिंग जी। एकलिंग जी। कुछ बताएंगे आप उनके बारे में? मतलब सारा कुछ मेवाड़ की जो पहचान है वो उनके पीछे है। ओके। तो मेवाड़ एक इकलौता क्षेत्र है जो ये मानता है कि हमारे जो है यहाँ के राजा जो हैं वो शिवा हैं, जो एकलिंग जी के रूप में विराजमान हैं। वाह। और हम उनके दीवान हैं। वाह। तो हम उनके बिहाफ पे, उनके ट्रस्ट पे इस चीज़ को एडमिनिस्टर करते हैं। ओके तो जो कुछ भी हैं वो एक स्पिरिचुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये एक स्पिरिचुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक ट्रेडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या आपने कभी अपने पिछले जन्म के बारे में सोचा है?
कि आपने क्या पुण्य किया होगा कि हाँ नहीं, ये बिल्कुल 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 कुछ ना कुछ तो बिल्कुल ये दिमाग में मेरे ख्याल जरूर आया। और क्या ये भी सोचा कि आप इसी खानदान में पैदा हुए थे पिछले जन्म में? ये भी ख्याल आया कि हो सकता है। क्या मैं इस चीज़ को लेकर ईश्वर का, भगवान का, शिवा का, एकलिंगनाथ का मैं क्या धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ हर दिन हर पल कि मेरे को ये सौभाग्य मिला कि मैं इस कुल के अंदर पैदा हुआ। तो वो मेरे लिए सौभाग्य की बात है। कोई तो वजह होगी। बिल्कुल। स्पेशल ऑटो है। इससे ज्यादा सुहाना कौन सा एक्सपीरियंस हो सकता है? फिर आपने बोला मंदिर जाना है, हमें किंगथॉर्न मंदिर लेके जा रहे हैं। दीज आर द ब्लेसिंग्स ऑफ लाइफ। ये बहुत धीरे चल रहे हैं, नहीं तो ऑक्टोपसी का सीन रिक्रिएट हो जाएगा। वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट ऑक्टोपस। जेम्स बॉन्ड की एक फिल्म शूट हुई है यहाँ, इसी रोड पे, अच्छा, बिल्कुल इसी पैच पे। वाओ, गोल्डन लाइट। ऊपर से जो व्यू है, जिस मंदिर पे आपको जाने की इच्छा भी थी और माता का बुलावा भी आ गया, हाँ। जिस मंदिर पे अपन जा रहे हैं वहां से आपको इतना खूबसूरत सब कुछ दिखेगा जिसकी कोई हद नहीं। कांट वेट। ये पता है, ऑन अ क्रिएटिव लेवल मैं कहना चाहूँगा कि मैंने इसे विजुअलाइज करा है सालों से, अब होने जा रहा है। दैट्स व्हेन यू नो सम पीसेस आर ब्लेस्ड। ये भी पैलेस ग्राउंड ही है ना सर? हाँ हाँ बिल्कुल। तो आपके बचपन में ये ग्राउंड कैसे हुए करते थे? ये बिल्कुल जैसे अभी हैं, ये ऑर्चर्ड्स ही थे। यहाँ पर हम लोग आते थे, खूब यहाँ पकड़न पकड़ाई खेलते थे, छुपन छुपाई खेलते थे। कभी किसी दिन दोस्त की हीरो पुक मिल जाती थी तो उसको चलाने के लिए आ जाया करते थे। ओके। तो वो सारे यादें यहाँ छुपी हुई हैं। ये इतनी ज्यादा नेचुरल ब्यूटी है यहाँ कि मेरी बोलती बंद हो चुकी है। मेरे को पता नहीं मैं आपसे क्या पूछूं। नहीं, बट ये हकीकत में अगर आप पूछो तो देखो, आप यहाँ के पहाड़, यहाँ की हरियाली, ये सारी जगहें जो हैं वो अपने आप इतनी खूबसूरत हैं। ये चीज़ को आनंद लेने का पल है ये। पता है, जब हम पहली बार मिले थे आपने कहा कि उदयपुर एक ऐसी जगह है जहाँ आप अगर 1-2 दिन यहाँ बिताओगे तो पूरे रिचार्ज करके आप लौटते हो। वो जब आप एक्चुअली महसूस करते हो ना समथिंग एल्स। और भारत में भी बहुत कम जगहें हैं ऐसी जहाँ इस तरह का रिचार्ज आपके दिल को मिल जाता है। लाइक इट्स सो ब्यूटीफुल, इट्स सो एस्थेटिक। कैसे? थैंक यू। हमें नहीं देखते। गुड मोमेंट। अब ये देखो, आपके इस जगह के सिलसिले में यहाँ कितने लोगों को जो है वो लोगों को काम धंधा कार्य करने का, मतलब रोजगार का, ये जो खुशी है, ये एक अलग ही खुशी है। रोकना, अच्छा, फॉर द रोपवे। वाओ, बिल्कुल हाजिर। आइए। अब मेरे को क्या करना है मेरे को भी नहीं मालूम। अब आपके पीछे पीछे हम कह देंगे कि हम सेलिब्रिटी के साथ हैं, सर, जिससे कि फिर मेरे को कोई कुछ कहेगा नहीं। These are the blessings of life। तो आपको वहीं जाना था ना? हाँ जी, उसी को जाने की इच्छा थी ना? हाँ जी, हाँ जी। थैंक यू। प्रणाम बेसा। राजेश पांडे साहब है यहाँ के। आपका धन्यवाद कि हम भी पहली बार यहाँ आ गए। इतने अरसों से चल रही है ये जगह, पर कभी आना नहीं हुआ। थैंक यू सर। आप कभी बैठे नहीं हो इसमें बैठ के नहीं गए। ये जो आपको बगल में जो सीढ़ियाँ दिख रही हैं, हाँ मैं जी। यही कह रहा था आपको, बचपन में हम लोग आया करते थे, इन सीढ़ियों से टकाटक दौड़ते थे और ऊपर चले जाते अरे थे, वाह। दर्शन करते थे और वापस आ जाते थे। कहीं कुल्फी और आइसक्रीम मिल गई रास्ते में तो सोने पे सुहागा। ओके, वाह वाह, इट्स गोइंग टू बी अ फन एक्सपीरियंस। ये दिन ना मैं जिंदगी भर याद रखूंगा। आई एम सो ग्लैड कि रिकॉर्ड हो रहा है ये सब। कैसे सर? तो आप बताओ। अरे ये ड्रीम एक्सपीरियंस है। आप सारी चीजें वो करवा रहे हो जो नहीं कल्पना करी थी वो। एक मॉर्बिड चीज कहनी है। हाँ बोलो ना। अगर बाय चांस इस केबल कार को हुआ भी ना, इवन दैट लास्ट फॉल विल बी एंजॉयबल। सॉरी। पर अपन वो दोनों सोच अपन रख सकते। तय अपने को करना है कि हमको सकारात्मक रहना है या नकारात्मक रहना है। अपन देखो, शक्ति अपने को बुला रही है। 5 मिनट पहले तय भी नहीं किया था कि हम यहाँ पर जाएंगे। जी। आप में भाव आए, मैंने किसी से पूछा,
उन्होंने कहा हाँ हो जाएगा, और अपन मतलब मुश्किल से घर से लेके यहाँ तक मतलब 5 मिनट के अंदर अंदर 6 मिनट के अंदर अंदर अपन यहाँ पहुँच गए। तो अगर ये बुलावा नहीं है, ये आज हम सुबह से चर्चा कर रहे हैं, संकेतों की चर्चा कर रहे हैं, साइंस की चर्चा कर रहे हैं, अगर ये साइन नहीं है तो क्या है? अब आप देखो हमारा शहर यहाँ से, अरे यार वाओ, ये देखिए जितना खूबसूरत होता जा रहा है। ये होता है लाइफ एक्सपीरियंस दोस्तों। ये देखो, और इससे अच्छे वक्त पे और इससे अच्छे समय पे हम नहीं आ सकते थे जो अभी हम जा रहे हैं। गोल्डन लाइन। आप बिल्कुल। इट्स टू ब्रिलियंट। उदयपुर के अलावा राजस्थान में और कौन सी जगह पसंद है आपको? जैसलमेर बहुत अच्छा लगता है। जैसलमेर जी। क्या पसंद है वहाँ पे? जैसे हमारे यहाँ पे पानी है, वहाँ आपको मतलब पूरी रेत ही रेत दिखने को मिलेगी। अब तो खैर वहाँ पर काफी हरियाली हो गई है, पर अगर आप और अंदर इंटीरियर्स में जाएंगे तो वहाँ आज भी आपको सैंड ड्यून्स और वो सारी चीजें जो देखने को मिलती है टोटली रिंग नहीं आएंगे, ऑपोजिट से। बचपन सूखा है बिल्कुल। डेजर्ट का भी अलग चार्म होता है। अलग चार्म। ये देखो ना कितना खूबसूरत लग रहा है। ओह माय गॉड, सूरज कितना अच्छा लग रहा है, वाह। पानी का फिर रिफ्लेक्शन उसका। ये आवाज़ इस चीज़ से आ रही है। कैसा लग रहा है दोनों को? हाँ ये बात सही है, कैमरा घूमना चाहिए। हाउ यू गाइस फीलिंग टुडे? feels like an experience, like नीचे इतना बड़ा लेक है and it's so scenic from here. एब्सॉर्ब भी नहीं कर पा रहे हैं, टेकिंग इट ऑल इन। 3-4 दिन बाद समझेगा कि क्या हाँ। जब ये फुटेज देखेंगे तब it will ये देखो गुड लाइफ मेमोरी, गुड शूट मेमोरी बहुत सुंदर है। लाइफ मेमोरीज आई थिंक बेटर। फॉर It is a अस life. एज No, आर्टिस्ट। for me also it is a life memory. Really? Yes, yes. थैंक यू Doubt to doubt. आइए। Thank you sir. बहुत आभार। Thank you. आइए। बहुत ही ज़्यादा गूज बम्स फील हो रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा। Now look at this view. आओ सर। Are you okay? आई एम फिनोमिनल। कैसा वैसा? अच्छा एक बात बड़ा नहीं कर इंटरेस्टिंग सीन है, देखो मैं अपन जिस पहाड़ पे है ना, यहाँ से आपको दोनों उदयपुर दिखेंगे। ये जो अभी बसा, जो पूरा नया शहर जो आपको यहाँ दिखेगा, एक हद तक पुराना शहर आपको उस दीवार तक दिखेगा। तो पुराने शहर की कोट है वो, और उसके बाद में सारा नया शहर जो बसा। हाँ, और इधर आपको पहले का पूरा उदयपुर जो बसा हुआ है वो आपको दिखेगा। ये ज़्यादा तो आपको यहाँ से है ना, दोनों हिस्से उदयपुर के दिखेंगे। कुछ अलग ही एक्सपीरियंस है। क्या महसूस होता है जब आप नए उदयपुर को देखते हो? नहीं, विकास, लोगों की तरक्की, मेहनत, एक नया दौर, नया वक्त, नया समय, नई सोच, नई उमंग। एक सवाल है। हाँ। एक कहावत है, एक विराट कोहली की कहावत है कि इंटरनल वर्ल्ड बिकम्स योर एक्सटर्नल वर्ल्ड। हाँ। ये एक किंग के लिए भी सच है कि अगर आपके अंदर विकास होता है तो बाहर उदयपुर में भी विकास होता है। नहीं बिल्कुल, देखिए मतलब जहाँ आदमी ऐसी एक सोच के साथ में लेकर चलते हैं तो बिल्कुल होता है इसमें। और आप जितनी पॉजिटिवली उस चीज़ को करोगे उतना पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। आप पूछ रहे थे उदयपुर में कितनी पॉजिटिविटी उदयपुर को लेकर गई है देश दुनिया में, और आज आप भी इस 21वीं सदी के माध्यम से लोगों तक पहुंचा रहे हैं, तो एक पॉजिटिव सोच जा रही है। जी जी। तो तब कहीं ना कहीं लोग आकर्षित होते हैं कि नहीं भाई हमको भी जाना है, आना है। आइए अपन दर्शन कर लेते हैं। आपके पूर्वजों ने क्या सोचकर ये क्षेत्र चुना किंगडम के लिए? ये आपने सही जगह के ऊपर सवाल पूछा है। ये सवाल जो है यहाँ पे इसका जवाब देने का भी आनंद है। और सबसे पहली चीज़ जो हमको समझने की ज़रूरत है वो ये है सुरक्षा जी। और सुरक्षा जो है, ये सारी मगरियाँ जो आपको यहाँ से दिख रही है ना, ये मगरिया मतलब हिल्स। हाँ, पहाड़ में चारों तरफ आप देखो इसको, क्योंकि मैं आपको ये ज़मीन से समझाता ना तो समझ में नहीं आता। जी। अब यहाँ से इसको समझो तो ये सबसे पहला नेचुरल फॉर्म ऑफ डिफेंस बना है। फोर्ट, अटैक करना हाँ। मुश्किल नेचुरल फोर्ट। हाँ, पहाड़ियों का। अब यहाँ से इस चारों तीनों पूरा सर्कल है ये, इसको किसी भी तरीके से भेद पाना मतलब जो है बहुत ही मुश्किल काम था। आसान नहीं है इन मगरियों के ऊपर से चढ़ चुड़ के और यहाँ पर पहुँच जाना। तो अगर आप देखोगे इसको तो ये आपको एक माँ की गोद की तरह दिखता है ये शहर। बेसिकली अनकॉन्कर्ड घराना रहा है। बिल्कुल बहुत संघर्षों को कॉन्कर करा है। बिल्कुल। दैट इज व्हाई।
बिल्कुल, That is why Ma keeps blessing Udaipur more as well. दैट आई डोंट डिनाई एट ऑल। देखिए वो कहते हैं, मैंने पहले भी कई बार इन बातों को कहा है कि नियत जिसकी अच्छी है किस्मत उसकी दासी है, कर्म जिसके अच्छे हैं उसके घर में मथुरा काशी है। तो वो बहुत ज़रूरी है। This is not an ordinary place we are coming to. हमारा मित्र है जो मुंबई में आया है, हाँ, इमोशनल तो वो भी चढ़ावा दो। लवली, बहुत आभार मैं देता हूँ। See, this is the predominant view that I was wanting to show. So when you see all these hills, this is what forms the natural defense to this entire place to be able to come in. The hill exactly we are on is also called Machla Magara, which is basically in the shape of a fish. So that is why it's been named after a fish. So when you look at it from the lake and you look at it from the top, this entire hill looks like a fish. I've never seen the city prettier than this. There you go. See, I think it's the people which make the impact. You know, it's the people that keep it alive, people that give it that beauty and give it that soul. Sir, I mean, इतना ज़्यादा gratitude feel हो रहा है, इतना ज़्यादा आभार feel हो रहा है। यहाँ ना मतलब देखो, आप इस शहर के राजा हो, आपसे भी ऊपर माता है। No doubt, without a doubt. You know, and just उनकी blessing बहुत ज़्यादा feel हो रही है यहाँ। How are you feeling? Exactly. I am thankful to you. सबसे पहली बात तो आपका मैं आभार प्रकट करना चाहता हूँ कि मुझे आप यहाँ ले आए। कि बुलावा था, लिखा हुआ था, जाना था, तय भी नहीं किया। हाँ, बिल्कुल। Please यहाँ लेके जाओ। और आप देखो आज यहाँ से अपन खड़े, एक और दूसरी बात मेरे दिमाग, अपने को 3 तालाब दिख रहे हैं। ये अपन जो बार बार कहते हैं तलाई भी दिख रही है, मतलब 2-3 तालाब, स्वरूप सागर, फतेह सागर, पिछोला और दूध तलाई, 4 आपको वाटर बॉडीज़ जो है वो एक जगह से बैठकर आपको दिख रही है। आप अंदाज़ा लगाओ। वो सिटी ऑफ लेक्स की जो लोग चर्चा करते हैं कि झीलों की नगरी है, यहाँ आप खड़े खड़े देखो आप कि आपको कितनी झीलें दिख गई। एक झील वहाँ दिख गई आपको, एक सामने दिख गई, यहाँ दिख गई। कितनी खूबसूरत मतलब जो है ये मतलब एक धरोहर जिसको आज मतलब दुनिया देख रही है। ये ना मेरे सोल ने एक स्क्रीनशॉट ले लिया इस मोमेंट का। कैसी मोमेंट है सर ये, कितनी सुंदरता है। Where are we? We are in the lap of our mother's blessings. Absolutely. No, You know, बेशक, no oh doubt my about God. it. No doubt about it. मतलब मैंने कुछ मांगा भी नहीं वहाँ से, मैंने बस थैंक यू कहा कि ये ज़्यादा ही मैजिकल लाइफ है। आपके साथ भी होता होगा ये। बिल्कुल। ये कुछ आभार तो जो है वो सबसे पहले अपने को प्रकट करना। आइए। थैंक यू। हाँ। थैंक यू सर। माता का आशीर्वाद है, ये याद रखिए। Means a lot. You're full of love. You like chest is going to burst out of it. End of the day, sir. Absolutely. Thank you for today. Not at all. Yeah, thank you बहुत मजा for आया। making me roam around my town more than I would have. And making the audience roam around with us. हम जा रहे कहाँ हैं सर? हम जा रहे हैं इतिहास के एक हिस्से में। Wow. Feels like entering a dream. कितना खूबसूरत है ना। Oh my God. ये वो शहर है, ये वो जगह है जहाँ खामोशी सुनाई देती है। वाह, true. और इससे बेहतर जगह, समय, मंच नहीं हो सकता था इसके बारे में बात करने के लिए। ये बेस्ट वर्जन ऑफ इंडियन मैक्सिमलिज्म है। बेस्ट वर्जन ऑफ इंडियन मैक्सिमलिज्म। इस पूरे एपिसोड को एंड करने के लिए आई डोंट थिंक देयर इज अ बेटर प्लेस देन द आर्मरी। हाँ, क्योंकि मेरे ख्याल से आज के एपिसोड की थीम शक्ति माँ थी। एग्जैक्टली। और शक्ति माँ की मैनिफेस्टेशन अब हम देखेंगे वहाँ उन शस्त्र में। ओए होए, आपको ही कुछ कहना होगा। आई एम क्वाइट नहीं, मैं इसके अंदर तो यही कहूँगा कि यहाँ आकर और इसे महसूस करने की ज़रूरत है। ये मतलब मेरे पिता का वन ऑफ हिज लास्ट प्रोजेक्ट्स जिसका मुझे सौभाग्य मिला इसको पूरा करके
यहाँ तक पहुँचाने का। और ये कार्य उन्होंने शुरू किया था 7-8 साल पहले, और कई समय पहले इसका सांचा, ढांचा, सोच उसको तैयार किया था, और अब जाकर कहीं इसने ये रूप लिया है। ये आपके फैमिली हेirlooms ही होंगे? तो हाँ बिल्कुल, सब परिवार से यहाँ से जो जुड़े हुए हैं, घर से, म्यूजियम से। अगेन इट्स टू मच टू टेक इन। कोई फेवरेट है आपका? अब ये देखो ना कि सारी चीज़ें, कुछ सेरेमोनियल चीज़ें हैं, कुछ ट्रेडिशनल हैं, कुछ जंग की हैं, कुछ सिक्योरिटी की हैं, कुछ सेफ्टी की हैं। सेरेमोनियल कौन सी है? अब जैसे आप ये देखेंगे कटार, तो ये वाली दोनों कटारें जो हैं वो सेरेमोनियल कटार का भी काम करेंगे। अब अल्टीमेटली ये सारी वो चीज़ें हैं जो इस्तेमाल भी होती थी, पर उस समय पे उसकी यूटिलिटी के चांसेस निग्लिजिबल रहेंगे। वर्सेस व्हाट वुड बी यूज्ड? द सॉर्ड के नाम भी है कि वो पर्पल वाला कलर कितना अच्छा लग रहा अब सेरेमोनियल सॉर्ड भी होती है और वॉर सॉर्ड भी होती है। राजवीर सर के साथ जो एपिसोड करा था, उन्होंने एक बहुत बढ़िया बात कही थी कि भवानी माँ खुद इन हथियारों में प्रेजेंट होती है। हाँ, विदाउट अ डाउट, ये बिल्कुल सही फरमाया उन्होंने। हाउ डू यू फील? बिल्कुल मैं मानता हूँ। It was just right for us to end this episode here today, sir. थैंक यू। Just thank you. नहीं, Very grateful to you. नॉट एट ऑल, अरे प्लीज। एंड मेरा आपसे दरख्वास्त और गुजारिश ये है कि अगले 7 साल वापस मत लगाना आने के लिए। एंड व्हाट बेटर टू एंड इन फ्रंट ऑफ द मैन हिमसेल्फ। Oh, वाह। Yes. मार्बल का बना हुआ है ना? आप सुबह से भगवान कार्तिक और क्या मतलब गणेश की चर्चा कर ही रहे हैं। जी। हाथी सूंड लग रही थी उस साइड पे मुझे, उससे अब आगे गणेश You know, एक आर्टिस्ट होने के नाते आई फील कि डिफरेंट सा। इनकी ट्रांसपेरेंट वजह से मैं यहाँ हूँ आज, विथ यू, लर्निंग फ्रॉम यू, लर्निंग अबाउट राजपूताना। जस्ट इट्स बीन अ वेरी होलसम एक्सपीरियंस सर। थैंक यू। थैंक यू। एक लास्ट रिक्वेस्ट है। हक मैं पहले दे देता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू। आखिरी रिक्वेस्ट ये है कि अगर ऑडियंस को एक साइनिंग ऑफ नोट आप दोगे जो राजपूत कल्चर को भी रिप्रेजेंट करे, आपके दिल को भी रिप्रेजेंट करे, तो क्या साइनिंग ऑफ नोट होगी? जीवन के अंदर सोच को कभी भी इतनी गहरी मत करो कि फैसले कमज़ोर हो। सोच उतनी रखो जितनी वो आपको अमल करवा सको और अपने लक्ष्य तक पहुंच सको और राज कर सको। डिटर्मिनेशन एंड एक्शन। ब्यूटीफुल सर, थैंक यू। Thank you. See you again very soon. Yes. But again, grateful to you. Thank you so much. Thank you. बहुत खूबसूरत एपिसोड। मैं कहूँगी कि मतलब इतना मज़ा आ रहा था मुझे देखने का कि मेरा दिल कर रहा था कि अगर कुछ और भी टाइम होता ना तो मैं बहुत इंजॉय करती। अनडाउटेडली मैं कहूँगी खूबसूरत शहर, और मैं कहूँगी कि जो होस्ट थे वो भी, जो उनका एक वार्तालाप का स्टाइल था वो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। बहुत क्लियरेंस उनके बात करने में, एक उनकी पर्सनालिटी थी राजा महाराजाओं की, जो एक आप कह लो कि वंशज में से वो आ रहे हैं, एक लड़ी आ रही है, तो जो एक तरीका है, जो एक बॉडी लैंग्वेज है उनका, वो एक ऑरा आपको नज़र आता है। और मुझे लगता है कि ये चीज़ जो रॉयल्टी होती है वो मतलब कहीं ना कहीं पर इंसान की पर्सनालिटी को ना, मतलब बड़ा जो एक कह लो कि अदब व आदाब होते हैं, वो आप कह लो कि 4 चांद लगा देते हैं। यार इसमें तो देखना कोई संदेह ही नहीं है कि जो रियलिटीज़ आपको देखने को मिलती हैं, उनका एक बात करने का तरीका, उनका चलने का अंदाज, वही आपको जो है ना बताता है कि भाई इस इंसान में ना कुछ डिफरेंट एक वाइब है इस इंसान की, और वो आपको उनमें भी जो है वो नज़र आ रही थी। बाकी जो है भाई वो आपको बिल्कुल एक आम इंसान की तरह ही जो है वो लग रहे थे, वरना हम जैसे मूवीज़ में देखते हैं ना कि भाई राजा महाराजा बड़ी फैंसी सी हर टाइम तैयार जो है वो रहते हैं। तैयार तो वो अभी भी थे। नहीं, उस तरह का राजा महाराजा अभी देखे जो वो एक आम इंसान, बिल्कुल टाइम भी जो है वो चेंज हो गया। लेकिन जैसे हम मूवीज देखते हैं भाई, वॉक एक जो है बड़े डिफरेंट तरीके से हो रही है, हर चीज़ में आपको, हर मोमेंट में आपको ना उनका एक
अलग स्वभाव जो है वो नज़र आ रहा है। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें तो बिल्कुल आपको भी वो लगता है कि भाई जैसे आम इंसान होते हैं वो भी उसी तरह ही हैं, बस उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो आपको जो है वो नज़र आती हैं। मुझे पूरा पॉडकास्ट देखने का बहुत मज़ा आया, शहर की हिस्ट्री जो उन्होंने बताई वो सुनने का मुझे जो है बहुत मज़ा आया। फिर जब वो एंड पर टेम्पल में गए हैं वहाँ से जो आपको शहर का एक व्यू नज़र आता है वो भी देखने का बहुत मज़ा आया। अच्छा, मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगी, जैसे कि उन्होंने बीच में बताया कि भाई वो ऑस्ट्रेलिया में कॉफ़ी शॉप पर काम करते थे। आई मीन सीरियसली मैं कहती हूँ कि कितनी इंस्पायरिंग चीज़ें होती हैं लाइफ में। हम लोग बहुत सारी जगहों पर ना स्टक हो जाते हैं, नहीं हम ये काम नहीं कर सकते, हम वो काम नहीं कर सकते। बट मैं सच में जब ऐसे देखती हूँ ना तो आई गेट इंस्पायर्ड कि भाई नहीं, लाइफ में ना आपको मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि मेहनत के अलावा और सक्सेस का कोई मंत्र मूल नहीं है। और मुझे लगता है कि यहाँ पर आकर जो उन्होंने एक लास्ट में बात की, हम बहुत सारी चीज़ों में इतना ओवर थिंकिंग में स्टक हो जाते हैं ना कि वही चीज़ें हमारी लाइफ में हमारी बॉडी हमारे माइंड को इतना अफेक्ट कर देती हैं कि मुझे लगता है कि हम एक्शन करने के काबिल ही नहीं रहते। तो ये चीज़ें कुछ ऐसी होती हैं जो मुझे लगता है कि आपको समझनी चाहिए लाइफ में अगर आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। बाकी मुझे तो जो फर्स्ट शॉट है ऐसा लग रहा था जैसे आपको ना कोई, मतलब वो फोर्ट का जो एक लुक था मुझे कोई क्रूज लग रहा था, ऑनेस्टली बोलूं। एक बहुत बड़ा, बहुत खूबसूरत और बहुत ही आप कह लो कि जो होता ना जहाँ पर बहुत ज़्यादा आसाइशें होती हैं जिस क्रूज़ में, उस तरह का मुझे एक व्यू उसका फील हो रहा था। मतलब ये मेरी एक थॉट है जो मैं उस चीज़ को उस टाइम पर उस तरह से मुझे नज़र आ रही थी। बाकी कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा आज का इंटरव्यू। मिलेंगे नेक्स्ट टाइम, सब्सक्राइब करना मत भूलना।